को पहचाने अपने स्वयं के अधिकार। हमारा क्या अधिकार, तीन प्रकार से हम पहचाने। पहली पहचान ये करें कि हमारी किस्मत ने हमें क्या अधिकार दिया है, हमारी किस्मत ने हमारा क्या क्राइटेरिया डिसाइड किया है। हमारी किस्मत ने जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी किस्मत से मिला, हमारे जन्म से मिला। जो हमारे हाथ में नहीं था, हमारी किस्मत ने दिया। मर करके तुम भारत में जन्मे हो, तुम्हारी किस्मत ने जन्म दिया। मर करके तुम जैन कुल में जन्मे हो, ये तुम्हारा नहीं, तुम्हारी किस्मत ने जन्म दिया। अतीत में किया हुआ जो तुमने पुरुषार्थ था, अतीत में किए हुए तुमने जो अच्छे कार्य किए थे, उस किस्मत ने तुम्हें जन्म दिया। अब इस अधिकार क्षेत्र को समझो। भारत देश में तुम्हारा जन्म क्यों हुआ? अमेरिका में जन्म जाते और कहीं भी जन्म सकते थे। भारत में जन्म क्यों दिया तुम्हें कर्म ने? क्यों तुम्हें इतना वीआईपी माना? क्या अधिकार देना चाहता है एक कर्म? विग्रह गतौ कर्म योगा। उसमें तुम्हें जैन कुल में बनाया। कहीं भी जन्म दे सकता था, हरिजनों में जन्म दे देता, कोई अजैनों में जन्म देता, कहीं भी दे सकता था। तुम्हें जैन कुल में जन्म तुमने नहीं लिया है, तुम्हारी किस्मत ने तुम्हें दिया है। तुमने नहीं लिया, तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हारे हाथ में भावना थी, जो कल हमने मध्याह्न में अभिषेक कराते समय कहा। तुम्हारी भावना थी कि हमें ऐसा कुल मिले जहां मैं जिनेन्द्र देव का अभिषेक कर सकूं। कोई कारण नहीं, कोई कारण नहीं, एक ही कारण है मात्र, और साथ में इसी संबंध के कारण है। आपने भावना की थी, कर्म ने तुम्हें अधिकार दे दिया, तुम्हें जैन बना दिया। तुमने जिंदगी में कहा होगा, भावना की होगी, हे भगवान मुझे जन्म जन्म तक जिनेन्द्र भगवान मिलते रहें, ऐसा कुल मुझे मिले। कर्म ने मान लिया। हे भगवान मुझे ऐसा कुल में जन्म हो जिस कुल में मांसाहार न हो, नशाखोरी न हो, सप्त व्यसन न हो, रात्रि भोजन न हो। बस मैं कुछ नहीं चाहता हूं। मैंने जो पाया, पूर्व जन्म की कहानी बता रहा हूं तुम्हारी। तुम बहुत बड़े धर्मात्मा थे। जितने जैनी हैं ये अतीत के बहुत बड़े धर्मात्मा थे, ज्ञानी थे, जैन धर्म को समझने वाले थे। स्वाध्याय था, मुनियों के भक्त थे, भगवान को जानते थे। और उस समय तुम्हारे मन में एक भाव आया कि बस भगवान मर तो रहा हूं, कहीं ऐसा जन्म ना हो जाए जहां लोग रात्रि में खाते हो। माँ बाप ही रात्रि में खाएंगे, माँ बाप ही अभक्ष सेवन करेंगे, माँ बाप ही व्यसन करेंगे। बस मुझे ऐसा कुल नहीं चाहिए। कर्म ने तुम्हारी बात मान ली और तुम्हें ऐसा कुल अधिकृत कर दिया जिस कुल में ये सब पाप माने जाते हैं। अब आपके लिए बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ है। आपने ये भावना भा करके बहुत बड़ी गलती की है। क्या भावना भा के? कि मेरा जन्म भारत में हो, भारत में भी जैनी के यहाँ हो, जैनी में भी मैं भगवान का अभिषेक कर सकूं, मैं रात, ये भावना भाकर आपने बहुत बड़ी गलती की। दूसरी गलती कर्म ने की
कि वो आपकी बदमाशी नहीं समझ पाए कि इनकी भावना पाखंडी है, झूठी है, ऊपर से है। क्योंकि कर्म और धर्म बहुत सीधे हैं, इनको दुनिया छल लेती है, दुनिया छल लेती है। मान जाते, कैसे मान जाते देखो ना। चौके में तुमने बोला मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, हमने मान ली चाहे एकौ शुद्ध नहीं हो। है ना, हमने दोबारा पूछा भी नहीं, तुमने कहा तो हमने मान लिया कि हो भैया। हम तो क्या जानते ये क्यों झूठ बोलेगा, और वो भी गुरु के सामने क्यों बोलेगा। जो जैसा होता है दुनिया को वैसा ही मान लेता है। साधु को सब साधु दिखते हैं, ये क्यों गलत बोलेगा, क्यों झूठ बोलेगा, ऐसा ही दिखता है। तो हमने अपना नेचर तो बता दिया, अब तुम्हारा तुम जानो। फिर भी मान लेता है, कर्म भी ऐसे ही मान लेता है। तो कर्म को क्या मालूम था कि ये भावना नहीं भा रहा है, ये बदमाशी ऊपर ऊपर से कह रहा है। 90% लोगों की भावनाएं औपचारिक होती हैं, दिखावटी होती हैं, गुमराह करने वाली होती है। भावना करते हैं, उदाहरण दे दो, भावना करते हैं। बोलो तुम्हारे मुनि बनने की भावना है कि नहीं? बोलते नहीं हैं? पहले बताओ मुनि बनना अच्छा है कि नहीं? अब थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, नहीं गलत हो तो फिर मेरे कुछ विचार करो। नहीं महाराज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जब अच्छा है तो तुम्हारा भी कभी बनने का भाव है कि नहीं है? देख लो बाजू में बच्चा नहीं सुन रहा हो, नहीं तो वो खड़ा हो जाएगा, पापा मैं जा रहा हूं। कितनी औपचारिक भावना है, हर बीच में हम भावना बोल देते हैं। बोलो मंदिर बनाने का भाव है कि नहीं है? तो बनाओ ना। महाराज यही बस आगे आप बोल के गड़बड़ कर देते हो। पहले ही तक रहो ना कि हाँ हमारी भावना है, हमारी भावना है। भावना जब वही सच्ची मानी जाती है जिस भावना करने के बाद व्यक्ति उसको प्रैक्टिकल करने के लिए तड़प जाए, ताकत लगा दे कि मैंने जो भावना भाई है ये कैसे जैसे बने तैसे पूरी होना चाहिए, वो भावना। मात भावना भा करके कह देने से कोई, सभी लोग सब प्रकार की भावनाएं बात, ये बहुत बड़ा धोखा कर्म खा गया कि कर्म ने तुम्हारी भावना पूरी कर दी। और महानुभाव धर्म और कर्म को जब जब अपनी भूल पता चल जाए और वो अपनी भूल स्वीकार कर लेवे, तुम बर्बाद हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने माता पिता ने आपको जन्म दिया अच्छा मान के, और माता पिता के मन में तुम्हारी किसी हरकत के कारण ये भाव आ गया, ओहो कहाँ भूल रह गई, कहाँ परवरिश में कमी रह गई, मैंने ऐसे बेटे को जन्म देकर गलती की, पता नहीं कौन से जन्म का पाप था जो ऐसा बेटा मेरे कुल में जन्मा। ऐसा भाव यदि माँ बाप को, तुम्हारे लिए गलत नहीं कह रहा है वो, तुम गलत है वो नहीं कह रहा है, मेरी गलती, मैंने पाप किया जो ऐसा बेटा पाया, मेरी परवरिश में गलती हुई जो इसका ऐसा गलत है। यदि माँ बाप के मन में यह भाव आ गया, जाओ महानुभाव, सैकड़ों सैकड़ों भाव तक तुम भस्म हो जाओगे, सैकड़ों सैकड़ों बस मानव पाव नहीं पाओगे, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष तक माँ बाप की छाया नहीं पाओगे, अनाथ बनना पड़ेगा।
सम्मूर्छनों में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें माँ बाप का अभिशाप है। वो अभिशाप देते नहीं हैं, उनकी अभिशाप लगती है। क्या भाव कर लिया, मैंने गलती की, माँ बाप कह रहे हैं मैंने गलती की। जो बेटे को देखकर माँ बाप अभाग्य मानते हैं, और तुम्हारे में से किसी के माँ बाप क्या मान रहे हैं, गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है। माँ बाप कह रहे बेटे की गलती नहीं है, माँ कह रही मेरी परवरिश में गलती हुई है, मेरे दूध में कमी रही है, बस तुम्हारी बर्बादी है बेटे की। कभी तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे को लेकर के, ध्यान रखना महानुभाव, मोटिवेशन दे रहा हूं, कहीं वो तुम्हारे पाकर के वो दुखी तो नहीं है, पश्चाताप तो नहीं कर रहे, कहीं अपनी भूल को स्वीकार तो नहीं कर रहे। ये हमेशा परिवार में ध्यान रखना, सास बहू में ध्यान रखना। बहू को पाकर कहीं सासू ये तो नहीं कह रहे ससुराल वाले मैंने, तुम्हारी गलती नहीं बता रहा, तुम गलत हो ये नहीं, मैंने घर की बहू बनाने में कहीं चूक कर दी, मेरी गलती है कि जो मैंने ऐसी बहू चुनी, मेरी गलती है, मेरी बुद्धि मारी गई थी, मेरी बुद्धि कमजोर थी, मैंने जन्म जन्म के पाप किए हैं जो मुझे ऐसी बहू मिली, ऐसी पत्नी मिली। जाओ महिलाओं, इससे बड़ा अभिशाप तुम्हारी जिंदगी में दूसरा जिसको सौभाग्य। ये बात आपको ध्यान रखना है।